कल्पना कीजिए अगर इस पृथ्वी पर हरियाली की चादर बिछी होती, शुद्ध हवाएं हमें मिलती रहती, पक्षियों की मधुर आवाज हमें गूंजती हुई सुनाई देती। क्या यह सपना सच हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, वृक्षारोपण से यह सपना सच हो सकता है। इससे हम अपने लिए ही नहीं बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम एक स्वस्थ समाज तैयार कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कैसे ये वृक्षारोपण का जो सपना है वो सच होगा। नमस्कार, मैं योगेश कुमार और बने रहिए ऐसे न्यूज राजस्थान में। अभी हम हैं गांव कादरपुरा में, जो कि जिला नागौर में पड़ता है, राजस्थान में। ये स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादरपुरा। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के भगत आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ आप आगे आइए और यहाँ पर दिखाइए ये जो वृक्षारोपण का जो कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इतने सारे लोग हाथों में पेड़ लेकर, तख्तियां लेकर, यहाँ पर बैनर लेकर, झंडे लेकर और खड़े हैं एक स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए, पेड़ लगाने के लिए ये खड़े हैं। चलिए हम यहाँ पर किसी से जानते हैं कि ये जो मिशन इन्होंने जो उठाया है, ये बीड़ा जो उठाया पेड़ लगाने का, ये इन्होंने कैसे उठाया और इनको कैसे प्रेरणा हुई। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? चैनाराम। सर कहाँ से हो? मेरठ द सिटी नागौर से। सर आज नागौर में यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं और लिखा हुआ है कि आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरियाली के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठाया है, ये कैसे उठाया और कैसे इसके लिए आपको प्रेरणा हुई? जी, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जिस प्रकार मनुष्य के भोजन और जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ की भी उतनी आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन मिलती है जिससे जीवन चलता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं होगी और हमारा जीवन नहीं रहेगा। अन्य ग्रहों पर जिस प्रकार जीवन नहीं है, उसी प्रकार पृथ्वी भी जीवन शून्य हो जाएगी। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने ऑक्सीजन बढ़ाने और जलवायु संतुलन के लिए पौधरोपण का कार्यक्रम रखा गया। सर अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता? ये पेड़ नहीं होते तो मनुष्य जीवन नहीं होता, कोई भी जीवन नहीं होता यहाँ, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, और पेड़ नहीं होते तो ऑक्सीजन नहीं होती। उसी प्रकार कई पर और भी, जैसे वायु शुद्धि है, इसके अंदर आ गया, वायु शुद्धि के अंदर ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। जल चक्र होता है, जल चक्र का संतुलन बनाए रखता है। मतलब जो अपन को जिस समय जैसे बारिश होनी है उस समय बारिश होती है, जिस समय सर्दी होनी है उस समय, तो ये सभी पेड़ों की देन है। उसी प्रकार जैव विविधता होती है, जैव विविधता के अंदर इन्होंने ये मतलब अपने अंदर कई पशु पक्षियों को संरक्षण देते हैं और मिट्टी के अपर्दन को भी रोकते हैं। जिस प्रकार ये पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो मिट्टी के मतलब स्थिर करते हैं, जिससे इनका मिट्टी का अपर्दन रुकता है। और इसके साथ और जीवन बनाए रखने के लिए और ये मेन पेड़ों की आवश्यकता होती है। सर वृक्षारोपण क्यों जरूरी है? क्या ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए सीमित है? जी नहीं, केवल जलवायु संतुलन के लिए ही नहीं, इससे मतलब और भी कारण होते हैं। जिस प्रकार अन्य पशु पक्षियों का जीवन भी इन्हीं पे आधारित होता है और जो जीवन के लिए आवश्यक जल चक्र है वो भी इसी होता है। और जो अपने जलवायु के अंदर जो वायु की शुद्धिकरण होता है वो भी पेड़ पौधों से होता है। और मेन है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और इस जलवायु का संतुलन बनाए रखता है जी। इसीलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। अगर पेड़ बोलते तो हमें क्या कहते हैं? पेड़ बोलते तो बहुत ज्यादा कहते हैं जी। पेड़ तो बोलते हैं कि आज हमें जिस प्रकार काटा जा रहा है, हम आपके लिए इतने आवश्यक हैं, जितना मतलब आपका जिस प्रकार अन्न और जल के बिना आपका जीवन नहीं है, उसी प्रकार हम पौधों के बिना भी आपका जीवन नहीं रह सकता है। क्योंकि हम आपको ऑक्सीजन देके और आपके जो वो हानिकारक जो चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसको ग्रहण करते हैं, अर्थात जहर को ग्रहण करते हैं और अमृत हम प्रदान करते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे अपन को और भी बोलते हैं कि भाई हम अन्य पशु पक्षियों को भी संरक्षण दे रहे हैं, तो हमारे से कुछ आप भी सीखो कि आप हमारे प्रति उदारता बरतो, ताकि हमारा दोहन नहीं हो और हम आपके प्रति पूरे कर्तव्य से आपके प्रति समर्पित रह के आपके जितने भी हमारी तरफ से होगा वो हम आपका हित करेंगे जी।
तो सर ये प्रेरणा कैसे हुई आपको ये पेड़ लगानी चाहिए? यहाँ पर भी बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत साहिब की जो टोपियां हैं लेकर खड़े हैं और बैनर भी यहाँ पर लिए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर स्वरूप है, हाथों में पेड़ है, हाथों में झंडे हैं। तो ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, आपको ये प्रेरणा कैसे हुई और संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन क्या है? जी, संत रामपाल जी महाराज का मिशन है इस धरती को स्वर्ग बनाना है, यानी कलयुग के अंदर सत्युग की स्थापना करता है। कलयुग के अंदर सत्युग की स्थापना के अंदर हर मनुष्य सुखी होना चाहिए। उसके लिए जिस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, उसी तरह पेड़ों की भी आवश्यकता होती है, जिससे इनको ऑक्सीजन मिलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो मनुष्य जीवन नहीं होगा, और मनुष्य जीवन नहीं होगा तो फिर अन्य पदार्थों की या वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज है इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसके तहत अन्य मुहिम भी चलाई है, जिसके साथ ये वृक्षारोपण है जी। वृक्षारोपण के अंदर 3 मुख्य पौधे लगाए जा रहे हैं, बरगद, नीम और पीपल, जिससे अधिकतम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो हमारे गुरुजी यही 3 पौधे यहाँ अधिक से अधिक लगवा रहे हैं। पिछले समय में हमारे जिस प्रकार एमपी के अंदर भी लाखों की संख्या के अंदर पौधारोपण किया गया है। अभी पिछले कुछ माह पहले अप्रैल के अंदर हमारे सोजत सिटी के अंदर भी वृक्षारोपण किया गया था। उसी की क्रम के अंदर आज कादरपुरा नागौर के अंदर संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हम वृक्षारोपण करने जा रहे हैं जी। सर आपने एक बात बोली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, इसके अलावा भी बहुत सारी मुहिम है, तो और मुहिम कौन सी है? जी, मनुष्य समाज में व्याप्त कुरीतियां सबसे पहले वो है जो मनुष्य को मतलब जीवन आसान नहीं रखती है, मतलब उसका कठिन दूभर कर रखा जीना। जिस प्रकार सबसे पहले नशा ऐसा है जो हर घर को बर्बाद कर रखा है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की बुराई से लिप्त है। तो उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं, उनकी दीक्षाओं से मतलब वो नशा मुक्त होता है। दूसरा है दहेज प्रथा, जिसके अंदर आज हर बेटी को घर के अंदर बोझ माना जा रहा है। बेटी पैदा हो गई, घर वाले चिंतित हो जाते, तो उस बोझ को भी संत रामपाल जी महाराज ने हटाया है कि उनके शिष्यों को पूर्णतया बिल्कुल बैन कर रखा है कि कोई तरह का दहेज नहीं लेना है और नहीं देना है। तो एक ये कुरीति रखी। फिर हो गया मृत्यु बोझ जो आज हमारे पारंपरिक रीति रिवाज बन चुका है। उस पारंपरिक रीति रिवाज को तोड़ने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को बताया कि ये एक पाखंड है, ढोंग है, और मृत्यु का जिस घर में मृत्यु हो जाती है उसके अंदर और पकवान बना के और भोजन कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। तो इसके लिए संत रामपाल जी मृत्यु भोज का निवारण भी कर रहे हैं। और इसके साथ अन्नपूर्णा मुहिम है जो विशेष अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से शुरू हुई है जी। उसके अंदर रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जिसके तहत अभी वर्तमान में संपूर्ण भारत के अंदर सर्वे चल रहा है। सर्वे के तहत जिसको जो आवश्यकता है उसके अंदर रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है जी। उस मुहिम के तहत ही आज संत रामपाल जी महाराज के संरक्षण में हम पौधारोपण किया जा रहा है यहाँ पे, और ये आज का कार्यक्रम पौधारोपण का रहेगा जी। धन्यवाद सत साहिब जी। तो दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो यहाँ पर पेड़ पौधे लेकर और वृक्षारोपण के लिए इस स्कूल में आए। यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पर कितने सारे पौधे ले रखे हैं हाथों में, और साथ में पौधे भी ले रखे हैं। एक बार हम पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कितने पौधे लगाए जाएंगे। सर यहाँ पर पौधे कितने लगाए जाएंगे? जी, अभी हमारे वर्तमान में 60 पौधों की आदेश है परमात्मा का, और फिर आगे भी लगाए जाएंगे। आगे बढ़ाएंगे तो आदेश होगा जैसे करेंगे, लेकिन आज 60 पौधे लगाए जा रहे हैं। और इनमें कौन कौन से पौधे हैं? जी, नीम, बरगद और पीपल के वृक्ष हैं। तो यहाँ पर नीम, बरगद और पीपल के पौधे हैं और 60 पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो चलिए हम अब आपको आगे की कवरेज दिखाते हैं जहाँ पर ये पौधे लगाए जा रहे हैं, और वहाँ की भी कवरेज हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पौधा लगाया जा रहा है। पहले जो पॉलीथीन थी वो हटाई जा रही है, और फिर उसके बाद में खड्डा है उसके थोड़ा साइड से मिट्टी निकाल कर और इसको लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर समाज सेवी जयपाल जी हैं, इनके हाथों के द्वारा ये जो पौधा है ये लगाया जा रहा है, और यहाँ पर पौधा लगाने के बाद में पानी भी डाला जा रहा है। एक बार हम बात कर लेते हैं जयपाल जी से। तो जयपाल जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा पेड़ लगाकर। जब भी कल मेरे को सूचना मिली, श्याम जी हमारे कादरपुरा के जो वाल्मीकि समाज आते हैं, उनसे मेरे पास सूचना आई थी कि भाई हमारे जो संत साहिब टीम है जो कादरपुरा के इस राजकीय विद्यालय में
पौधारोपण का जो काम करेगी। तो हमने पहले कुछ खड्डे तो जैसे भी खुदवाए थे, लेकिन इन्होंने देखा तो कहा था कि भाई ये खड्डे हमारी टीम अपने हिसाब से खोदेगी, इसलिए वो टीम कल यहाँ काफ़ी लोग आए तो उन्होंने खड्डे खोद करके और अपने हिसाब से जो उनका पैमाना था, पैरामीटर के हिसाब से जो इनकी डिस्टेंस थी पौधों की, उनके हिसाब से पौधे खड्डे किए। और आज वापस मैसेज था कि भी आज लगाएंगे, टीम आ रही है पूरी। तो इस प्रकार का जो संत रामपाल जी महाराज की टीम द्वारा जो इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और एक समाज के लिए और अपने देश के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं कि हम इस प्रकार का काम करें कि आने वाली पीढ़ी को इस पीढ़ी का कुछ लाभ मिले। और मैं इस टीम को बहुत बहुत जयपाल केरप्पा कादरपुरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जयपाल जी ने जो बात बताई है वो बहुत ही बढ़िया बताई है। तो सर एक बात यहाँ पर आती है कि अब पेड़ तो लगा दिए, अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंधन किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कल मैंने यहाँ जो HM है गौरीशंकर जी, उनसे बात की थी कि भाई जब ये इसके 4 दीवार की हुई है और इसके जो गेट हैं दोनों बंद करा देंगे, और जो भी स्कूल की टीम है और हम जो भी गांव के जो भी पर्यावरण प्रेमी हैं, हम समय समय पर इनकी रक्षा करेंगे और पौधों को बड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दर्शकों यहाँ पर इन्होंने बताया कि गांव वाले और स्कूल का जो प्रशासन है ये मिलकर और यहाँ पे जो पौधे लगाए गए हैं, वृक्षारोपण किया गया है, इनकी सभी की सुरक्षा की जाएगी। सर आपके ध्यान में है कितने पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे पास सूचना है कि यहाँ लगभग 60 पौधे लगाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ पौधे लगा करके और उनको बड़ा करने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा, गाँव की तरफ से और स्कूल की तरफ से और जो अपनी टीम है उसकी तरफ से। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हो कि पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे 60 यहाँ पर पौधे बताए गए हैं। और ये देख सकते हो ये सभी पौधे यहाँ पर तैयारी लग रही है पौधे लगाने की, और सभी हाथों में पौधे लेकर एक एक खड्डे के पास में यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर पौधा लगाया जा रहा है। तो दर्शकों यहाँ पर पौधा लगाया गया है और एक बार हम भी जो सर हैं इनका एक बार परिचय ले लें। सर आपका नाम और परिचय आपका एक बार दे दीजिए। प्रेम सुख बेनीवाल, स्थानीय विद्यालय में शिक्षक हूँ। कौन से सब्जेक्ट का सर? सर मैं L1 का हूँ। तो सर अभी आपने जो पौधा लगाया है कैसा महसूस कर रहे हैं ये पौधा लगाकर? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ग्रामवासियों की और आप सबकी जो सत साहिब ये जो संगठन है संत रामपाल जी महाराज का, इन्होंने काफी 2-3 बार कहा कि भाई हम लगाना चाहते हैं, तो सर ने कहा कि परमिशन है, आप लगा दीजिए जितना आपको लगाना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर्यावरण की दिशा में आपका मतलब बहुत अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है और सरकार भी हरियाणा और राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम ऐसे अभियान चला रही है। हाँ सर, बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उनके तरफ से भी, और जगह जगह बताया गया है कि MP में लगभग 11 लाख के पौधे लगाकर और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। और सोजत में भी बताया गया था पिछले 2 महीने पहले कि वहां पर भी 250 पौधे लगाए थे। तो क्या कहना चाहते हो इन्हें जो कदम उठाए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? बहुत ही बेहद ही सराहनीय कार्यक्रम है और अच्छा कार्यक्रम है। ये कोई एक आदमी का कार्यक्रम नहीं है, ये तो सभी मानव जगत के लिए सबका कल्याण का कार्यक्रम है। सर आपने क्या नाम बताया था? प्रेम सुख बेनीवाल। तो प्रेम सुख जी ने अपने अनुभव बताए और बताया कि जो पेड़ पौधे जो लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है संत रामपाल जी महाराज जी का, और जो इन्होंने भी पौधा लगाया इनका भी इनको बहुत ही अच्छा महसूस ये कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो स्कूल के कादरपुरा स्कूल के यहाँ पे HM है, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। सर बताइए सर कैसा लगा पौधे लगा? बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, सभी ने बहुत ही प्रेम के साथ में सब मिलजुल कर बहुत अच्छा लगा रहे हैं। पौध पुड़ी और बहुत अच्छा सा कार्य है, हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। तो चलिए सर आप एक बार लगा दीजिए, फिर आपसे और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले पॉलीथीन निकाली जा रही है। तो अभी एक बार हम बात कर लेते हैं सर से। सर आप एक बार हमारे चैनल पर अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद एहसान गोरी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादरपुरा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 2-3 दिन से यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सभी भाई लोगों ने मिलजुल के गड्ढे खोदे हैं, खाद वगैरह का कार्य हुआ है और बहुत अच्छे से पौधे लगे हैं। मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
तो सर अब जैसे पौधे तो आपने लगा दिए और बताया जा रहा है कि 60 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें नीम, पीपल और बरगद का पौधा लगाया गया है। जो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन देते हैं वही ये पौधे हैं। कहा गया है कि एक पेड़ सालाना 4 व्यक्तियों को ऑक्सीजन देता है। तो बताइए सर हमारे दर्शकों को। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद विज्ञान का अध्यापक हूँ और विज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। हम इससे पूर्व भी नीम के पौधे वगैरह आपने ग्राउंड में देखे होंगे, हमने लगाए थे। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और राजस्थान सरकार भी और मुख्यमंत्री श्रीमान जी भजन लाल जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। और मौसम भी ठीक है, तो हमारे यहाँ पर स्थान भी उपलब्ध है, तो बहुत अच्छे से प्रयास करें। सबका सहयोग भी आवश्यकता है। अब यहाँ पर हमारे पौधे तो हर साल हम लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ में सुरक्षा रहे और लंबे समय तक ये रह करके पनप सके, ये एक बहुत जरूरी चीज़ है। तो गांव वालों ने भी आश्वासन दिया है कि हम मिलकर और स्टाफ से मिलकर और इनकी सुरक्षा करेंगे। गांव वालों ने भी आश्वासन दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, गांव के ग्रामीण वासियों के बिना तो हम क्या कर पाएंगे। जैसे अभी 7 से 1 बजे तक का स्कूल का समय है, तो स्कूल समय के बाद में तो ग्रामवासियों और उनकी जिम्मेदारी है। और स्कूल में रहते हुए भी हम लोग तो पढ़ाई में, पढ़ाने में, क्लास में ध्यान रखते हैं, तो ग्रामीणवासी ही विशेष ध्यान देंगे इसमें, ताकि वो खासकर जो गाय भैंस वगैरह वो अंदर नहीं आए। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, गाय भैंस जो अंदर आती ना, तो वो घास के साथ साथ में इन पौधों को भी नुकसान पहुंचा देती है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, ग्रामवासियों से, वो सहयोग करते भी हैं, करेंगे भी, कभी इसको जानवरों को इसके अंदर नहीं डालेंगे और नुकसान नहीं कराएंगे और जो सहयोग करेंगे। तो सर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य अभी वृक्षारोपण का जो किया गया है उनके अनुयायियों के द्वारा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है। पिछले दिनों भी कुछ निःशुल्क पुस्तकें वगैरह हमारे लाइब्रेरी में इन्होंने दी थी, मैंने थोड़ा वो देखा भी था बच्चों को भी। और इसको, और ये जो वृक्षारोपण और ये जो सेवा कार्य है वो तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है, उसमें तो कोई इसको खराब कह भी नहीं सकता। बहुत ही अच्छी चीज़ है। कल यही पौधे बड़े होंगे, छाया भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे, एक हरियाली से मेंटली भी पीस मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, खुशी मिलती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो कोई बुरा कैसे कह सकता है। और संत रामपाल जी का मैंने सुना है, अच्छा नाम है, अच्छे कार्य कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, उनसे कोटि कोटि नमन है। धन्यवाद सर। बिल्कुल धन्यवाद। तो ये थे कादरपुरा स्कूल के एचएम सर, और जिन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो जितने पौधे लगाए गए थे, यहाँ पर 60 पौधे, इन्होंने बताया कि 60 पौधे यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और जो कार्य यहाँ पर किया गया है, इनकी सुरक्षा के लिए भी इन्होंने बताया है कि ये सुरक्षा हम खुद मिलकर और गाँव वासियों से मिलकर और ये इनकी सुरक्षा करेंगे। तो बने रहे ऐसे न्यूज राजस्थान के साथ में योगेश कुमार। धन्यवाद।